Assalamu alaikum. My name is Hira Sarfaraz and the topic we are going to discuss is reproduction and development in mammals. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट क्या होती है जी। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट अब जब हम मैमल्स के अंदर पढ़ते हैं तो मैमल्स मोस्टली सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा विविपेरियस होते हैं, मतलब बोथ पेरेंटल केयर यंग वंस को मिलती है, मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन में सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट फर्टिलाइजेशन और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में से गुजर के एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। मोस्टली मैमल्स जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग के चांसेस होते हैं उसके सर्वाइवल के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही चीज़ है कि स्पर्म और एग जो हैं यूनियन होगी उनकी, और इसको आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन हो गई है। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में बेसिक जो यूनियन होती है इसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक तो कॉपुलेशन है। कॉपुलेशन इज़ एक्ट ऑफ प्लेसिंग स्पर्म। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन की हैं इनको, और आगे मैंने उसको डिफ़ाइन भी कर दिया कि वो क्या है। कॉपुलेशन इज़ एक्ट ऑफ प्लेसिंग स्पर्म्स इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, मतलब प्लेसिंग स्पर्म्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन बेसिकली क्या होती है कि एक एग का रिलीज़ होना ओवरी में से। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं मैच्योरेशन को, कि ओवा जो है वो बेसिकली यानी एग जो है वो मैच्योर हो इन द ओवरी, और इन चेंजेस को जो इंड्यूस होते हैं इसको आप कहते हैं ओव्यूलेशन। डिफरेंट प्राइमेट्स हैं, इसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है ये थ्रू आउट द ईयर होता है। जिस तरह के ह्यूमंस भी हैं उनमें भी थ्रू आउट द ईयर ओव्यूलेशन का प्रोसीजर चलता रहता है। इन अदर मैमल्स और बाकी मैमल्स में ये ड्यूरिंग द मेटिंग सीज़न होता है। इसका मतलब है कि पूरे साल में उनके कोई सीज़न है जिस ईयर में, यानी उस ईयर के कुछ सीज़न में, लाइक स्प्रिंग में या ऑटम में या फॉल में या किसी एक सीज़न में है वो मेटिंग करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं, यानी इन पीरियड को बोलते हैं जिन मैमल्स के अंदर मेटिंग सीजन्स होते हैं उसको आप कहते हैं कि वो ऑस्ट्रस या एस्ट्रस साइकिल में से गुजरते हैं। नॉर्मली कोइंसाइड विद ओव्यूलेशन, मतलब जब वो उस मेटिंग सीजन में आते हैं और फिर वो उस सीजन में ओव्यूलेशन के प्रोसीजर में से गुजरते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट मैमल्स गो थ्रू अ पीरियड कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। बहुत सारे मैमल्स जो हैं वो गेस्टेशन पीरियड में से भी गुजरते हैं। गेस्टेशन पीरियड आप कह सकते हैं कि बेसिकली जब डेवलपिंग बॉडी के अंदर होती है, जब डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं उसको बेसिकली आप कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, जिसमें मोरूला ब्लास्ट्यूला ये सारी स्टेजेस में से जब एक एग और स्पर्म की यूनियन हो जाती है उसके बाद जब वो जाइगोट जो होता है जिस स्टेजेस में से गुजरता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है। दिस इज़ द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न, मतलब वो बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें से आपके जो वो जाइगोट है वो गुजरेगा और एक प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग को। तो इस चीज़ की डिटेल जो है आपको आगे फर्टिलाइजेशन में मिल जाएगी जी। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज़ प्रेसीडेड बाय कॉपुलेशन, मतलब सबसे पहले कॉपुलेशन होती है फिर ही आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। कॉपुलेशन में वही के वजाइना के अंदर या किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैमल्स के स्पर्म्स की इजैकुलेशन होगी या डिपोजिशन होगी। उसके बाद स्पर्म्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके। तो जब वो वहाँ से यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जो बेसिकली अक्कर होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है। वहाँ पे वो स्पर्म के साथ यूनियन हो जाएगी उनकी, और जब वो यूनियन होगी तो वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी यूट्रस, और जब वो यूट्रस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वो डिवाइड होंगे यानी गेस्टेशन पीरियड में से गुजरेंगे, और फिर वो मोरूला स्टेज आ जाएगी। मोरूला स्टेज के बाद डेवलपिंग इनटू अ होलो बॉल, और वो फिर ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएंगे। ये सारी उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं बेसिकली। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगा और यूट्रस में एंडोमेट्रियल वॉल जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और इस स्टेज पे डेवलपमेंट ऑफ द फीटस स्टार्ट हो जाती है, और हर मैमल की डेवलपमेंट ऑफ फीटस डिफरेंट होती है
मतलब कुछ मैमल्स की डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जिस तरह के आपके पास वो आ जाते हैं, मार्सुपियल्स आ जाते हैं। और तो मार्सुपियल्स में आपको पता है कि यूट्राइन वॉल्व जो होती है वो इतनी मतलब अपने 8 to 40 डेज़ तक सिर्फ गेस्टेशन पीरियड उसमें रहता है। बाकी फिर क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स जो होते हैं वो अपने मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है, उसको हॉर्मोन्स को, और फिर गेस्टेशन पीरियड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और फिर आपकी वो जो टाइनी यंग जो है वो फिर उसमें क्रॉल करना शुरू हो जाता है अपने उसमें बैग में, जिस तरह के कैंगरूज की एग्जांपल आ जाती है इसमें। अच्छा, इन मैनी मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर कॉपुलेशन फ़ौरन ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ मैमल्स में, और कुछ मैमल्स में ये डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं ये डिले रहती हैं, मतलब 1 to 2 वीक्स तक ये डेवलपमेंट स्टेजेस नहीं चलती, यानी ये ब्लास्टोसिस्ट और अटैचमेंट और इम्प्लांटेशन ये सब कुछ नहीं होता, मतलब वो डिले रहता है। और इस दूसरा एक होता है एम्ब्रियोनिक डायापोज। एम्ब्रियोनिक डायापोज ये मोस्टली सी लाइन्स में होता है, और इसमें ऐसे होता है कि ये सी लाइन्स जो हैं ये करते हैं मोनोएस्ट्रेस होते हैं। तो ये मोनोएस्ट्रेस का मतलब ये है कि सिर्फ ये साल में एक दफ़ा ही अपने मेटिंग के सीज़न पे आते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डायापोज में वो करते ही हैं कि जब इस डायापोज में वो मदर मेटिंग कर लेती है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो अपने यंग वन को आगे फर्टिलाइजेशन की तरफ प्रोसीड नहीं करवाती, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर वो अपने डिवीजन और फिर अटैचमेंट और फिर डेवलपमेंट फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। तो इसको आप बेसिकली बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डायापोज। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ मेमेलियन डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेजेस की डिफरेंट काइंड्स हैं, और ये काइंड्स जो हैं वो उनके उसके ऊपर डिपेंड है कि वो अपने जो यंग वंस हैं वो किस फॉर्म में बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास है मोनोट्रीम्स। ये एगलिंग मैमल्स होते हैं मोनोट्रीम्स, और इनको हम आर रेफर्ड एज मोनोट्रीम्स, द डक बिल प्लेटिपस एंड अकाइनोडा एकिडेंस। अच्छा, एकिडेंस बेसिकली स्पाइनी एंडेटर्स को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं मोनोट्रीम्स की। ये एग ले करते हैं, और ये बाकी उनकी लोकेशन बताई हुई है यहाँ कहाँ कहाँ मिलते हैं जी, न्यू गुनिया में और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इसमें मोस्टली जो आप कह लें कि ओपनिंग इज़ यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन फॉर कॉपुलेशन एंड फॉर एगलिंग, मतलब वही एक ओपनिंग है, वो ओपनिंग जो है वो एक्सक्रीशन के लिए भी, कॉपुलेशन के लिए भी और एगलिंग के लिए भी यूज़ की जा रही है। इसमें ओवरी जो है वो रिलीज़ करती हैं एग को विद लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ यॉक, और फिर वो शेल ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली वो वहाँ पे ओविडक्ट में डिपॉजिट करते हैं शेल को अराउंड द ओवम। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं उसके बाद वो शेल को उसके अराउंड जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर एक एग जो है वो बन जाता है, और फिर उसको वो एग ले कर देते हैं जानवर, और उसके बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं। वही तरीका जिस तरह बर्ड्स करते हैं उस तरह ही ये भी करते हैं। और फिर जब एगले मोस्टली ये बरोज़ में और इस तरह की जगहों पे करते हैं। और ये डकबिल और स्पाइनी एंडेटर्स या एकिडेंस जो हैं ये आपको पिक्चर में नीचे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स जो हैं ये गिव बर्थ टू यंग वंस दैट आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, मीन्स के जो अभी इतना डेवलप नहीं हुए होते, वही जो मैंने आपको बात की गेस्टेशन पीरियड की, इधर इनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है और वो फुली डेवलप नहीं होते, और वो ऐसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड होता है 8 to 40 डेज का। इसमें ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है एक शैलो डिप्रेशन के साथ इन द यूट्रस, और फिर जब मेम्ब्रेन ये जो है इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, ये एग की मेम्ब्रेन है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है यूट्रस के, और स्लाइटली इरोडेड होती है, मतलब डिस्टर्ब हुई होती है, रफ सी होती है। फॉर दिस रीज़न देर इज़ नो एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, और इस ड्यूरेशन में कोई एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल नहीं होता। लेकिन आफ्टर बर्थ मतलब जब प्री मेच्योर बर्थ होती है इसमें, तो वो न्यू बॉर्न जो है वो अपने मदर से मिल्क के थ्रू, यूट्राइन मिल्क भी उसको बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, जिसके थ्रू उसके अपने यंग वंस को है वो नरिश करते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू द
हाईली वेस्कुलर यॉर्क सैक ऑफ द फीटस। ठीक है, मतलब इस यूट्राइन मिल्क के अलावा भी मैटरनल ब्लड से भी उसको नरिशमेंट मिल रही होती है। और इसके अलावा आफ्टर बर्थ, जब इनकी बर्थ हो जाती है तो टाइनी यंग जो है ये क्रॉल करता है इनटू द मार्सूपियम, मतलब जो इसकी बैग है उसके अंदर, और दे अटैच टू निपल एंड सकल मिल्क फॉर अनदर 60 to 270 डेज। जब तक वो फुली मेच्योर नहीं हो जाता तब तक वो यूट्राइन मिल्क के ऊपर रहते हैं और फिर उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटल मैमल्स, इसको आप यूथेरियन मैमल्स भी कहते हैं। ठीक है, यूथेरियन मैमल्स बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स ही हैं। फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज़ फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। तो बेसिकली प्लेसेंटा हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को भी एक्सचेंज करने के लिए मदर में और फीटस के दरमियान। यूथेरियन मैमल्स में गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स आर वेल डेवलप्ड, मतलब वो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फुली डेवलप्ड हो गए होते हैं और वो उस पूरे पीरियड में से, गेस्टेशन पीरियड में से निकल के एक हेल्दी यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं इस पीरियड में। और मैटरनल एंड फीटल ब्लड डज नॉट मिक्सअप, इस ड्यूरेशन में मैटरनल और फीटल ब्लड भी मिक्सअप नहीं होता। और एक बात है इसके अंदर, हम लोगों ने गेस्टेशन पीरियड पढ़ा है ना, जो जिसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें प्लेसेंटा और एक आफ्टर बर्थ पीरियड भी होता है, उसको आप कहते हैं कि प्लेसेंटा एंड अदर टिश्यूज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर बर्थ। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ, ये बेसिकली आफ्टर बर्थ कहलाते हैं। यानी प्लेसेंटा और अदर टिश्यूज़ जो हैं वो बर्थ के बाद जब एक्सपेल कर दिए जाते हैं तो उसको आप कहते हैं आफ्टर बर्थ। और न्यू बॉर्न ऑफ मैनी स्पीशीज लाइक ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनके जो न्यू बॉर्न्स होते हैं आर हेल्पलेस एट बर्थ, मतलब बर्थ जब उनकी होती है तो वो हेल्पलेस होते हैं, वो वॉक रनिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड डियर या हॉर्सेस के यंग वंस देखें तो वो राइट आफ्टर देयर बर्थ दे कैन वॉक और रन शॉर्टली आफ्टर देयर बर्थ, सो ईजी फॉर देम। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन साइकिल्स इन प्लेसेंटल मैमल्स। हाँ जी, जब आप रिप्रोडक्शन साइकिल्स की बात करते हैं तो मोस्टली मैमल्स में डेफिनेट टाइम ऑफ मैचुरेशन और फर्टिलाइजेशन होता है एग्स का। उस बेसिस पे के वो जो टाइम बेस है और जिस टाइम पे उन्होंने बेसिकली कॉपुलेशन करनी है, उस बेसिस पे उनको 2 डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइड किया गया है मैमल्स को। और ये जो टाइम पीरियड है ये उसके क्लाइमेट चेंज पे, उनके रिसोर्सेज पे, एनवायरनमेंट पे, हर चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली फिजियोलॉजिकल साइकिल्स ऑफ द फीमेल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि फ़ीमेल बेसिकली रेडी है या नहीं फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस बेस के ऊपर इनको जो डिवीजन की गई है, टाइप्स दी गई हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में, इसमें सबसे पहले है एस्ट्रेस साइकिल। एस्ट्रेस साइकिल में estrus is a time during which the female is behaviorally and physiologically become receptive to the male, मतलब वो फिजियोलॉजिकली भी और हर तरीके से वो रिसेप्टिव होती है, मतलब मेल के या स्पर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं वो, यानी वो हीट पे होते हैं, उसको आप बेसिकली बोलते हैं वो एस्ट्रस साइकिल पे हैं। और फिर वही प्रोसीजर जो है सारा उसका ओव्यूलेशन का प्रोसीजर भी इसमें टेक प्लेस होता है, उसमें से गुजरते हैं वो। और अच्छा, और इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं कि ब्लीडिंग डज नॉट अकर इन द यूट्राइन वॉल, दीज मैमल्स में बी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द चेंज इन द यूट्रस, मतलब जब वो हीट पे होती है तो ऑब्वियसली ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी यूट्रस में जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट करती है स्पर्म्स को। तो इस ड्यूरेशन में अगर वो मेटिंग नहीं करते तो वो वापस यूट्रस जो है अपनी रिवर्स हो जाती है अपने पुरानी पोजीशन पे और दोबारा से साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। और जब वो साइकिल कंप्लीट होता है और उस ड्यूरेशन में वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग्स की, तो फिर वो आगे डेवलपमेंट स्टेज में से गुजरते हैं, नहीं तो दोबारा फिर यूट्रस अपनी रिवर्स हो जाती है स्टेज पे। ये वाला प्रोसीजर जो है ये चलता रहता है इनका। अब ये डिपेंड करता है
कि जो मैमल्स हैं या जितने भी मैमल्स में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, वो उनका सीजनल टाइम क्या है। अब इसमें एक मोनोएस्ट्रस होते हैं। मोनोएस्ट्रस ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिंगल सीजनल ईयरली एस्ट्रस साइकिल में से गुजरते हैं, मतलब सिर्फ साल में एक दफ़ा। द मैमल्स हैव ओनली अ सिंगल सीजनल ईयरली एस्ट्रस साइकिल, तो इनको बोलते हैं मोनोएस्ट्रस। और इसमें एग्जांपल आ जाती है वाइल्ड डॉग्स की, बियर्स की और सी लायंस की। नेक्स्ट हमारे पास है डायएस्ट्रस। डायएस्ट्रस के वर्ड से पता चल रहा है मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, तो डायएस्ट्रस 2 एस्ट्रस साइकिल होंगे इन अ ईयर। इसमें डोमेस्टिक डॉग्स की एक एग्जांपल आ जाती है। फिर है पॉलीएस्ट्रस, पॉली मीन्स मैनी, तो मैनी एस्ट्रस साइकिल इन अ ईयर। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है रैट्स और माइस की, मतलब कि बहुत सारे दफ़ा वो एस्ट्रस साइकिल में से एक एनिमल जो है वो गुजर सकता है, तो उस वो आ जाते हैं पॉलीएस्ट्रस में। और इसमें रैट और माइस जो है रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 to 6 डेज, हर 4 से 6 दिन बाद वो जो है वो एस्ट्रस साइकिल में से गुजरते हैं। और ये इस रीज़न की वजह से भी माइस को मोस्टली माइस मॉडल्स किए जाते हैं ना, जब हम किसी रिसर्च को कंडक्ट करवाते हैं तो हम माइस मॉडल के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो फास्ट होता है अदर मैमल्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल जो है बेसिकली इन्वॉल्व द पीरियोडिक प्रोलिफरेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की इसमें प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब अपने आप को डेवलप करती हैं। और फिर मैचुरेशन होती है वहाँ पे एग्स की, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर फर्दर डेवलपमेंट स्टेजेस में से गुजरते हैं वो, और अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये साइकिल जो है रेगुलर होता है और हमेशा कंट्रोल किया जाता है हॉर्मोन्स के थ्रू। इसमें चेंजेस आते हैं, वही ओवरी में चेंजेस आते हैं, यूट्रस में चेंज आते हैं। और फिर ये चेंज तब तक आते रहते हैं जब तक वो प्यूबर्टी से लेके, मतलब जब तक एनिमल जो है वो यंग नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, तब उस ड्यूरेशन से लेके उसके मेनोपॉज तक ये चलता रहता है साइकिल, ठीक है। और इसके अंदर ठीक है, बस यही बात है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।